नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। अयोध्या में राम मंदिर दूसरी वर्षगांठ समारोह, आज योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह करेंगे नेतृत्व। तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज सीसी ज्ञानेश कुमार से करेगा मुलाकात। अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात। मानवाधिकार आयोग का एंजल चकमा हत्याकांड पर सरकार को नोटिस। इंडिगो पर 458 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना। उत्तर भारत कोहरे की चादर में लपटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में आज फिर भव्य आयोजन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बनी रामनगरी अयोध्या। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे, दूसरी वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। ऐतिहासिक परिवर्तन की साक्षी बनी रामनगरी। नगरी अयोध्या विकास विरासत का जीवंत उदाहरण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है फरीदाबाद से। मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने कार में सवार 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने करीब 2 घंटे तक महिला को फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार पीड़िता की बहन ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता रात करीब 12 बजे सवारी के इंतजार में खड़ी थी, तभी एक इको वैन आकर रुकी जिसमें 2 सवार थे। महिला को अकेला देखकर आरोपियों ने उसे लिफ्ट कार गंतव्य की ओर बजाय गुरुग्राम रोड की तरफ मोड़ दिया। आरोप है कि हनुमान मंदिर के पास चलती गाड़ी में एक युवक कार चलाता रहा, दूसरे ने महिला के साथ दरिंदगी की। घटना के बाद रात करीब वाहन के साथ पार करते हुए पीड़ित को एस जमुना के पास चलती वैन से नीचे फेंक दिया और फरार गए। खबर है प्रतापगंज से, जहां पर थाना क्षेत्र में छिटहा मोड़ के मवेशी व्यापारी 2.5 लाख रुपए की लूट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुरजापुर निवासी मवेशी व्यापारी दिलीप कुमार और अनिल कुमार दोनों भाई राधोपुर मवेशी हाट से मवेशी बेचकर एक ऑटो पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दरमियान छठा मोड़ के पास में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने ऑटो को रोककर मवेशी व्यापारी को हथियार का भय दिखाकर उससे 2.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार अपराधी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना प्रतापगंज पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई।
खरीद बिक्री का कारोबार करता था जी 19 ठो खस्सी बकरी था, खस्सी था, जी 4 ठो मवेशी था। बेच करके वो घोड़ा प्रतापगढ़ से गोल चौक के आदमी भी कहाँ बेचा? राघोपुर हाट में बेचा। राघोपुर हाट में बेचा ना? हाँ, उसी होकर के आ रहा था। 4 ठो पैसेंजर भी गाड़ी था। यहाँ पर आकर के 3 नट सटा करके कान छीन करके पूरा की ओर भाग गया ना? कितना रुपया था? 12 लाख। खबर है बलरामपुर से, जहां पर बलरामपुर वन परिक्षेत्र के दहेजवार बीट में चल रहे अवैध मुरुम मिट्टी के उत्खनन और परिवहन पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पोपलेन मशीन और 2 हाईवा जब्त किया है। वन विभाग में लगभग 3 लाख रुपया लगाने की बात कह रही है। जांच में यह भी सामने आया कि मानदंडों का उल्लंघन करते हुए मुरुम ढुलाई की जा रही थी और बिना रॉयल्टी चुकाए गाड़ियों के माध्यम से ढुलाई की जा रही थी। सूचना के आधार पर पता चला कि हमारे कंपार्टमेंट दहेजवार मतलब बीट दहेजवार कंपार्टमेंट 3392 पड़ता है, वहाँ पर अवैध रूप से मुरुम का परिवहन किया जा रहा था, जो कि एनएच के काम में उपयोग हो रहा था। मौके पर पहुंचकर स्टाफ ने जो पतासाजी किया, उसे पता चला कि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। इसी तारतम्य में 2 ट्रक और 1 पोकलेन को जब्त किया गया। अब जो कराए हैं तो करीबन 600 घन मीटर जो मुरुम का परिवहन किया जा चुका है। अब आगे उसकी प्रक्रिया में हम उस पर पेनाल्टी करीबन 2-3 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी इस मामले में हमारे परिक्षेत्र बलरामपुर में डाला मामला है। बांदा से खबर है, पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सोजे पुलिस ने अंतर्राज्यीयों का किया पर्दाफाश। हमीरपुर में रहने वाले 4 बदमाशों को किया अरेस्ट। 5 लाख कीमत का चोरी का सामान बरामद किया। ज्वेलरी सहित 7 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल बरामद। चोरों के पास से 3 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। गैंग के फरार 2 सदस्यों की तलाश कर रही है पुलिस। अड़तरा थाना क्षेत्र में हुई चोरों की गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अतर्रा क्षेत्र अंतर्गत नरैनी रोड कस्बा अतर्रा में एक बंद मकान में चोरी की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रशिक्षण में एसओजी सर्विलांस एवं थाना पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एवं फॉरेंसिक साक्ष्य मदद से आज दिनांक 30/12/2025 को घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल 4 सदस्यों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से कुल
10,500 रुपये नगद, 131 ग्राम चांदी एवं 23 ग्राम सोना बरामद किया गया है तथा 4 मोटरसाइकिल एवं 6 अदद मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है सीतापुर से, जहां पर थाना रामकोट क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। विवाद की जड़ महज इतनी थी कि पीड़ित परिवार ने अपने घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज करने से दबंगों को मना किया था। मना करने से आग बबूला दबंगों ने लाठी डंडों से परिवार हमला बोल दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग एक व्यक्ति को जमीन पर गिरकर बेरहमी से गिराकर पीट रहे हैं, जबकि उसके परिजन चीख पुकार करते हुए उसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हमले के दौरान कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में आ गए और पीड़ित की तहरीर और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हापुड़ वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हापुड़ में करीब 311 दर्ज किया एयर क्वालिटी इंडेक्स और कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं आ रही गिरावट। घने कोहरे के साथ एक्यूआई ने बढ़ाई परेशानी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार वायु प्रदूषण आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मोबाइल यूनिट। पीएम जन मन मोबाइल मेडिकल यूनिट को दिखाएंगे झंडी। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होंगे और दोपहर 2:40 पर सोनपरी पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहुंचने की बात सामने आ रही है। रायपुर से खबर, सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम।
अमरोहा से खबर है, जहां पर मेस्को पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद गहरा हो गया है। सोमवार को आयोजित कार्निवाल कार्यक्रम में छात्रों ने बुर्का और इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते हुए आपत्तिजनक प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुस्लिम अमरोहा के नेता मंसूर अहमद एडवोकेट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और जिम्मेदार छात्रों व स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और लोगों का कहना है कि अगर एक मुस्लिम स्कूल में इस्लाम और बुर्के का मजाक आ जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। देखिए, ये सरासर गलत है और इस्लाम धर्म के खिलाफ है। जिस तरीके से वो डांस कर रहे हैं और इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरासर गलत है। और जिस विद्यालय का भी है वो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं जो है की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर दुर्ग से, जहां तराई साप्ताहिक बाजार में नकली नोट बनाने वाले एक दंपति निताई पुलिस ने गिरफ्तार है। आरोपी लंबे समय से बाजारों में नकली नोट चलाकर व्यापारियों को चूना लगा रहे थे। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 29 दिसंबर को नकली नोट चलने की सूचना पर तराई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरुण कुमार तुरंग और उसकी पत्नी राखी तुरंग को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों ने सब्जी खरीदते समय 500 रुपए के नकली नोट चलाए थे और पूछताछ में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन कलर फोटोकॉपी, प्रिंटर और पेपर में 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट छापे थे। दो आरोपी पकड़े गए हैं। उनसे लगभग 1,70,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति नकली नोट के कार्य में संलग्न थे। उसमें से एक का पुराना अपराध, चोरी का भी अपराध है। इन्होंने नकली नोट बनाने की जो तकनीक है यूट्यूब से सीखी थी और उसी का अनुसरण करते हुए कलर प्रिंटर को इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था और ये उसमें से बना रहे थे। और जो पेपर यूज करते थे बॉन्ड पेपर था। प्रथम दृष्टिया ही देखने से पता लग रहा था। इन्होंने एक हफ्ता पहले जो पाटन का साप्ताहिक बाजार है वहां भी इसको यूज किया था, परंतु कम मात्रा में था इसलिए पता नहीं लगा था। रानी तराई में जैसे ही यूज किया तो लोगों को शक हुआ, पुलिस को सूचना दी और रानी तराई पुलिस ने दोनों को पकड़ के ये सब में कार्रवाई की। बुलंदशहर से खबर है, अरनिया थाना क्षेत्र में सनसनी घर के सामने खड़ी बाइक में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। सुबह मोहल्ले वालों ने जली बाइक देख पीड़ित को जगाया। बाइक जली देख व्यक्ति के उड़े होश। पीड़ित ने घटना की सूचना 112 नंबर पुलिस को दी। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर का पूरा मामला सामने आया है। सर ये किशन नाम का लड़का है। ये NTPC पे ड्यूटी करके आया था। रात में इसने गाड़ी यहाँ खड़ी करी, अंदर कमरे में सो गया था और किसी अज्ञात आदमी ने आंच लगा दी। यहाँ पर लकड़ी भी रखी थी इसकी और बाइक भी खड़ी थी। पता नहीं पड़ा सर कौन आग लगा गया। और गाड़ी को लिए हुए 2 साल हुए नई गाड़ी है, और ड्यूटी कैसे करेगा सर। तो आपने 100 नंबर वगैरह को फ़ोन किया, थाने वगैरह को फ़ोन किया क्या? नहीं सर, अभी कहीं नहीं किया कॉल वॉल। अभी तो उठे सर, थोड़ा मौसम बेकार हो रहा था तो लेट उठे। अभी देखा कि
गाड़ी जली पड़ी है, लकड़ी फकड़ी सब आग लगी। मगरमच्छ से अपने पिता की जान बचाकर अद्भुत साहस का परिचय देने वाले 9 निषाद को आज फिरोजाबाद में सम्मानित किया गया। अजय राज ने अपने सूझबूझ और बहादुरी से लाठी के वार द्वारा मगरमच्छ को पीछे हटने पर मजबूर कर अपने पिता के प्राणों की रक्षा की थी। बालक किसी असाधारण वीरता को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अजय राय निषाद को पूर्व में सम्मानित किया जा चुका है। उसी वीरता, साहस और दृढ़ता को सर्वोपरि मानते हुए फिरोजाबाद में भी सम्मानित किया गया। समाज के गणमान्य नागरिक के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर D.R. वर्मा, शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, बीजेपी पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैयालाल गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग इस दौरान उपस्थित रहे। अच्छा लग रहा है हमारे को तो। और अजय राज बहादुरी दिखा रहा है ना ये, पढ़े लिख के कोई अपने अधिकारी बने, हैं फौजी बने, देश की सुरक्षा करे, गांव की सुरक्षा करे, सब काम अच्छे ही करे। सच में बच्चे ने जो साहस दिखाया है, अदम्य साहस, रियली वेरी गुड। ऐसे बच्चे आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर समाज भी आगे बढ़ेगा और समाज में एक संदेश जाए। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार जो दिया है, पूरा समाज खुश है, लेकिन बच्चा और बच्चे के परिवार के लोग दुखी इसलिए हैं कि अगर इसे गरीब को भी 1 करोड़ रुपए की राशि मिल जाती तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में एक कहीं ना कहीं कुछ काम बच्चे के आते। मेरे पापा चंबल के किनारे बकरियां चराने गए, उस समय प्यास लगी तो पानी भरने गए, मगर मच्छर ने पैर पकड़ लिया था। तभी मेरे पापा लाए तो लाठी लेकर मैं गया, नदी में कूद गया, उसमें 25 लाठी मारी, वो नहीं माना तो मैंने उसकी आंख में लाठी मारी थी, इसलिए मेरे पापा की जान बच गई। वर्ष 2022 से देश में बाल शौर्य दिवस के नाम से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर उनके 2 साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के शौर्य और अदम्य साहस की कहानी को लेकर के, और देश में नौजवान बच्चे जो शौर्य का काम करते हैं, जो समाज को संदेश देने का काम करते हैं, ऐसे बच्चों को सम्मानित करने का देश की सरकार ने काम किया। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2 बजे पुलिस मुख्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बड़ी खबर को हम बता दें, पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज
2 बजे पुलिस मुख्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 बजे पुलिस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अहमदगढ़ व्यापार मंडल की तरफ से मुख्य अतिथि एमएलसी सतपाल सैनी और पूर्व मंत्री व शिकारपुर विधायक सहित भाजपा के पदाधिकारियों को श्रीराम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री और शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा बोले, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के विकास कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एमएलसी सतपाल सैनी बोले, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था देश को विश्व गुरु बनाना। संभल के एमएलसी सतपाल सैनी बोले, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। एसआईआर पर एमएलसी सतपाल सैनी बोले, गलत नाम कट रहे हैं और सही नाम जोड़े जा रहे हैं। पूर्व मंत्री शिकारपुर विधायक बोले, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के महान नेता थे। अहमदगढ़ के बिहारी लाल शर्मा फार्म हाउस में आयोजित किया गया था अटल स्मृति सम्मेलन व व्यापारी मिलन समारोह। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसे शिखर पुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था, इसी के कारण जो है कि जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। हर साल भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 24 तारीख से अटल जी की जन्मदिन के पूर्व संध्या से कि जहां प्रतिमा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश व्यापी बल्कि देशव्यापी इसको मनाया और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सतपाल सैनी साहब एमपी रहे, एमएलसी हैं, वो पधारे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि अटल जी ने इस देश के लिए जो किया, उन्होंने इस देश की संप्रभुता के लिए, यहाँ के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए जो किया, तो उसको हम दोबारा याद करें, अपनी स्मृति में लाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता उससे प्रेरणा लें, इंस्पायर हों और जनता के सामने भी वो तथ्य हम लोग। हमारे साथ मौजूद थे एमएलसी सतपाल सैनी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष पगला गया है। और उन्होंने कहा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था वो को विश्व गुरु बनाने का था और उन्हीं के पग चिन्हों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और लगता है कि 2047 से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बना देंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारत विश्व गुरु कब बन पाता है। लेकिन उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कहा है कि एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा है कि जो विदेशी जो लोग थे वो देश में आ फंस चुके हैं, इसलिए सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने जो ये प्रक्रिया बनाई है वो बहुत अच्छी है, जिससे कि जो एसआईआर के माध्यम से जो नाम जुड़ गए हैं वो काटे जाएं और जो सही नाम है वो जोड़े जा सके। इसको लेकर उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष पगला गया है। आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2027 में भी फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने रही है। अनिल मीना, किंज इंडिया, बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ की खबर का रुख करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं। इस बीच रायबरेली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सांसद प्रियंका गांधी की बेटी की सगाई का मामला, रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वोड्रा की सगाई का मामला।
फेसबुक पर पोस्ट कर सगाई पर कसा तंज। गांधी परिवार को बधाई देते हुए कसा तंज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारतीय संस्कृति में सही समय में बहू का आगमन। कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में बहू का आगमन शुभ। तनिष्क की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई का ये पूरा मामला। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सगाई को लेकर कसा तंज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गांधी परिवार में नए बहू आने की बधाई। तनिष्क की ओर से यह अहम बातें। भारतीय संस्कृति में सही समय में बहू का आगमन। गांधी परिवार को बधाई देते हुए तंज कसा। कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में बहू के आगमन को लेकर अहम बातें कही गई। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई का ये पूरा मामला। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सगाई को लेकर कसा तंज। भारतीय संस्कृति में सही समय में बहू का आगमन। कश्मीरी ब्राह्मण परिवार बहू का आगमन शुभ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भारतीय संस्कृति में सही समय में बहू का आगमन। बड़ी जानकारी आपको हम बताएं। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सगाई को लेकर तंज कसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फेसबुक पर पोस्ट कर सगाई कसा तंज। अयोध्या से खबर। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। प्राण प्रतिष्ठा पर किया जा रहा धार्मिक अनुष्ठान। अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन पूजन में लेंगे भाग। पौष शुक्ल द्वादशी 2024 को हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर ट्रस्ट मना रहा है दूसरी वर्षगांठ। सीएम योगी करेंगे रक्षा मंत्री का स्वागत। लगभग 4 घंटे रामनगरी में रहेंगे रक्षा मंत्री। अन्नपूर्णा मंदिर पर करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर निकास द्वार अंगद टीला पर होगा संबोधन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट मना रहा है दूसरी वर्षगांठ।
सीएम योगी करेंगे रक्षा मंत्री का स्वागत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगभग 4 घंटे रामनगरी में रहेंगे रक्षा मंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या से खबर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर किया जा रहा धार्मिक अनुष्ठान। अयोध्या में रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री रहेंगे। रामलला के दर्शन पूजन में लेंगे भाग। खबर को हम बता रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट मना रहा है दूसरी वर्षगांठ। राम मंदिर निकास द्वारा अंगद टीला पर होगा संबोधन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या से खबर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर किया जा रहा धार्मिक अनुष्ठान। अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दुर्ग से बताते हैं, जहां पर एक बार फिर से सरकारी दफ्तरों में कामकाज की रफ्तार थमने वाली है। अधिकारी, कर्मचारी व पेंशनर्स अब तीसरे चरण के आंदोलन को गति देने की तैयारी में जुट गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केंद्र की तिथि से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत नहीं मिल सकी है। फेडरेशन ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ने के बाद भी सरकार की उदासीनता से अधिकारियों कर्मचारियों की जेब खाली है, इसलिए भत्तों का शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। उपस्थित नहीं हुआ है साथियों, आज हुई है। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे साथी जिन विभागों में वेतन विसंगति है, यह भी वेतन विसंगति। गंगा भाई बोलो। का दूसरा दिन है और पूरे साथ जैसा कि देख रहे हैं हमारे समस्त विभाग के प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी कलमबद्ध हड़ताल पर है। उसमें 1,25,000 संविदा से जुड़े कर्मचारी हैं। इनके हितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। जब न्याय नहीं हो पा रहा है तो ये आज धरना में देने के लिए उतरे हैं। उस धरने का समर्थन करने के लिए मैं आया हूँ। आप देखेंगे पंडाल में 2,000 से अधिक कर्मचारी हैं। कर्मचारी किसी भी अर्थव्यवस्था की
रीढ़ की हड्डी होते हैं। मात्र ये हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। चुनाव में जो मोदी की गारंटी का जो योजना बनाए थे, जो मैनिफेस्टो बनाए थे भाजपा के द्वारा, वही मांगों को हम पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अलग से एक भी मांग नहीं है। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को भूल गए। अब कर्मचारियों को पूरी तरीके से अनदेखा कर रहे हैं। खबर है सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मली बाजार स्थित नेशनल हाईवे 327 ई सुपौल पिपरा मार्ग पर सोमवार की शाम करीब 4 बजे टोयोटा रोमियॉन कार और बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। रोमियॉन कार, जिस कार पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है और कार के ग्लास पर अंकित BR06 TC 350 है। बाइक सवार जख्मी को ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया गया। घायल युवक की पहचान निर्मली वार्ड 5 निवासी फूल मोहम्मद के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद दलो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद दलो अपने 6 वर्षीय पुत्र के साथ अपने बाइक से निजी कार्य को लेकर निर्मली से सुपौल जा रहे थे कि अचानक सुपौल की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बोले सर यहाँ पर जो है ना एक्सीडेंट हुआ था, तो मोटरसाइकिल और ये गाड़ी है टोयोटा का। जी जी। और मोटरसाइकिल टोयोटा में हुआ, 2 बच्चा था, एक लड़का था, एक बच्चा था उसका। एक 25 साल का लड़का था, एक 7-5-6 साल का, ठीक है ना। एक बच्चा का ना हाथ और पैर दोनों टूटा हुआ है और लड़का का पैर पूरा फ्रैक्चर है। हम दुकान पे थे, हमारा दुकान है जस्ट पास ही में, तो यहाँ टक्कर मारी तो हम जैसे ही दौड़ के आए तो देखे 2 बच्चे घायल, एक उसका पिता था और एक मतलब छोटा बच्चा था, उसका पापा और बेटा दोनों टक्कर हुआ था। तो हम लोग उठा के यहाँ पे ले आए अपने। तो यहाँ से जैसे उसको हॉस्पिटल भेजा गया तो ड्राइवर भी था गाड़ी पे, वो ड्राइवर जो था बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग के हुआ था। 4.5 घंटा के बाद 4.5 घंटा के बाद गाड़ी का चाबी किसके पास है? मुखिया जी के पास है। मुखिया जी के पास? कौन है मुखिया जी, क्या नाम हुआ? हरिनंदन मंडल। अच्छा अच्छा, मुखिया जी के पास गाड़ी का चाबी, कौन सी गाड़ी का चाबी है मुखिया जी के पास? तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। अच्छा, प्रशासन 4.5 घंटा लेट से पहुंची है। 4 घंटे लेट से पहुंची है। 3 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ निर्मली चौक पे, वार्ड नंबर 1 नंबर पे। और जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरा भाई था और भाई का लड़का जो एक्सीडेंट हुआ है उसको सुपौल में की बात हुआ कि सुपौल ले गया और ड्राइवर भी गया था। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धाम ही पहुंचे हुए। तस्वीर आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य योजना भी उपलब्ध कराई है। हम जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई नई तकनीक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण करके अपने पुलिसकर्मियों को देश प्रतिष्ठित संस्थानों में उनको ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वहीं उनके पूर्वानुमान और रोकथाम के लिए डेटा एनालिसिस, GIS आधारित प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये हम सभी के बहुत गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम पूरी टीम DGP साहब, पूरी पुलिस सब बधाई के पात्र है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक में अपराधों के बदलते स्वरूप के साथ ही पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। पहले जो एक सामान्य तरीके से चलने वाला काम था उसमें बहुत ज्यादा नवाचार की आवश्यकता है, नवाचार को अंगीकार की आवश्यकता है, नवाचार को कार्य व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित होना पड़ता है, बल्कि साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें इन सभी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जो तकनीकी क्षमता को और मजबूत करना होगा, टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना, नवाचारों को अधिक से अधिक अपनाना होगा। साथ ही लोगों की भागीदारी करने, उसके लिए जन जागरूकता अभियान, साइबर प्रशिक्षण, युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में प्रभावी सुरक्षा तंत्र करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमने एक संकल्प लिया है, ड्रग फ्री उत्तराखंड।
इस संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बीते कुछ वर्षों में हमने इसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की। आज से आप लोग भी हमारे इस महत्वपूर्ण बल का बनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी चारित्रिक बल, आत्मसत्ता, हमारी पुलिस को और अधिक मजबूती देगी। साथियों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में या पूर्व की सरकारों में प्रकार से भर्तियां जब होती थी तो उसमें किस प्रकार का पक्षपात होता था, किस प्रकार की धांधलियां होती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, कैसे नकल का खेल चलता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे और जो हमारी महिलाएं थी उनका आदर नहीं होता था, निरादर होता था, प्रतिवाद के साथ न्याय नहीं होता था और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा लग जाता था। और इस देरी का फायदा उठाकर कर्मचारियों के द्वारा, रिश्वतखोरों के द्वारा, नकल माफियाओं के द्वारा खेल खेला जाता था। हमने इस समस्या की गंभीरता को देखते नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और उसका हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का प्राप्त हुई। मुझे गर्व है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर नियुक्ति प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमने 2 वर्ष कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नियुक्ति राज्य के अंदर संपन्न हुई है, राज्य गठन के पर पहले की सरकारों के समय का अगर सब निकाला जाए, टोटल का एक अनुपात निकाला जाएगा तो पिछले 4 वर्षों में ये अनुपात 2/3 है, 2/3। अपने ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे मामलों में कहा हूं कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ। तो ये जो भर्तियां हो रही हैं 26,000 से, ये भी पहली बार हुई। जिस प्रकार से नकल का कानून पहली बार आया है, यूसीसी का कानून पहली बार आया है, खेलों का आयोजन पहली बार हुआ है, एसटीजी इंडेक्स में हमारा राज्य भारत के उस इंडेक्स में पहले नंबर है पूरे देश के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाने में हमारा राज्य देश के पहले नंबर के रहा है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इन सभी में, कृषि के क्षेत्र में, यहाँ किसानों की आय बढ़ाने में, उसमें भी हमारा राज्य पहले नंबर पर है। अनेक कानून, अनेक नवाचार पहले जो हमारे लिए बहुत दूर हुआ करते थे, वो आज हम उसकी शुरुआत और पूरे देश के लिए वो उदाहरण बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ एक आपको बताया है, इसको मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा कि राज्य में परीक्षाएं अब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है ना। आप लोग तभी तो भर्ती हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं दिखाई लोगों को। साथियों, मुझे विश्वास है आप सभी लोग अपने दायित्वों और कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ करेंगे और राज्य को शांति, सुरक्षा, जनता के विश्वास को मजबूत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करके उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में, हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए और आज वर्ष 2025 ये अंतिम दिन है। आपकी नियुक्ति वर्ष 2025 में हो गई है, 2026 में जो कल से आ रहा है, पूरे जोश के उत्साह के साथ अपनी योग्यता, क्षमता, प्रशिक्षण जो आपने किया है,
जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उसको भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को साक्षी मानते हुए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। कल से वर्ष 2026 शुरू हो रहा है, मैं उसकी भी आप सबको कामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपके बच्चों से हम सभी और साथ ही जो नव चयन भर्ती है इनके मनोबल में निश्चित की वृद्धि हुई है। धन्यवाद महोदय। ये सौभाग्य का विषय है कि आज उत्तराखंड पुलिस में सम्मिलित होने जा रहे नागरिक पुलिस अभिसूचना पुलिस नायक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मैं डीजीपी महोदय से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचासीन वरिष्ठ अधिकारी कर्मों को नियुक्ति पत्र वितरित करने आदर आमंत्रित करने का कष्ट करें। और अब सीधा आपको रामनगरी अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस खास मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे अयोध्या से। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अयोध्या से तस्वीरें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का